सब्जेक्ट आप कह सकते हो जो है, बीइंग ए इंजीनियर जो है, ठीक है। So the use of name of the subject is applied chemistry. Chemistry is what? Chemistry is nothing but study of all the chemicals, ठीक है, and their effects. All the organic chemical, inorganic chemicals and their effects is called chemistry, nothing but, ठीक है आपका। The uses of various chemicals and chemical products in diverse technical and engineering field have repeatedly prove the importance of applied chemistry जो है, ये आपका क्या है, applied chemistry है, means how to apply a chemistry in engineering field, ठीक है, which enhances its role to a new peak. On the other hand, over increasing use of such materials will compel, ठीक है, engineers, technocrats to acquire essential applied chemistry knowledge in order to select engineering materials which not only suit them but also provide more environmental compatibility. This situation demands principle of applied chemistry in diploma engineering courses. Principle of applied chemistry will enable budding engineers and technocrats to develop scientific temper and appreciate physical, chemical and engineering properties of material, hence the subject of applied chemistry. Learning outcomes क्या है आपके लिए after studying this subject जो है, what you will able to learn, ठीक है। After undergoing this subject, the student will be able to classify various substances based on state of aggregation, ठीक है, on the basis of aggregation क्या करेंगे आप, पदार्थों का वर्गीकरण कर पाएंगे जो है। नेक्स्ट आप क्या कर पाएंगे जो है, substantiate the laws and principle on which structure of atom is established. जो भी आपके परमाणु है, जो भी आइटम्स है आपके, किस पे, किस कानून पे आपके जो है, और किस कह सकते हैं प्रिंसिपल पे जो है बने हुए हैं जो है, वो सारी चीजें आप जान पाएंगे जो है। नेक्स्ट क्या आपका जो है, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस। आप एक्सप्लेन, वर्णन कर पाएंगे एंड प्रिडिक्ट कर पाएंगे किसकी जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों की जो है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन फोर्सेस ऑफ वाटर एंड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर क्वांटिटिवली, ठीक है, जो भी आपके सोर्सेस ऑफ वाटर अवेलेबल हैं एंड वेरियस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो गुणधर्म होते हैं पानी के जो हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, बता पाएंगे जो है। नेक्स्ट क्या आपका जो है, एक्सप्लेन कॉजल फैक्टर विच कैन एडवर्सली इफेक्ट नेचुरल वाटर क्वालिटी एंड रेमेडियल मेजर्स अवेलेबल फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन जो है, ठीक है। एक्सप्लेन कॉजेज एंड फैक्टर, मतलब क्या कारण है और उसको कैसे अफेक्ट करते हैं जो है आपके नेचुरल, जो प्रकृति में वाटर अवेलेबल है उसकी क्वालिटी पे जो है, और ठीक है, और उसकी रिमेडियल मेजर्स जो है, मतलब एक आपका रिमेडियल यूज होता है वाटर का जो कैसे आपका होता है, वो सारी चीजें आप जानेंगे जो है। देन आपका क्या है, थिंक क्रिटिकली डेवलप एंड अडॉप्ट वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, आप वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो है। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सप्लेन कोरोजन ऑफ मेटल एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, आपको जो मेटल्स जो होते हैं, जो धातुओं के ऊपर जो जंग लगती है जो है, उसके बारे में आप जानेंगे जो है। और व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब उसके ऊपर क्या आपको करना होगा जो है उस मेटल्स पे जो है, कि जो उस पे जो है कोरोजन या वो मेटल कोरोड ना हो जो है, ठीक है। एक्सप्लेन केमिकल नेचर एंड कॉजेस ऑफ कोरोजन, जो आपकी जंग लग रही है जो है उसका केमिकल नेचर एंड कॉजेस, क्या कॉज है उसके जंग लगने को, उसके बारे में आप सीखेंगे जो है। देन अप्लाई करेक्ट एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ कोरोजन प्रिवेंशन। देन आप क्या है, करेक्ट मतलब एक सही और सुचालित तरीका जो है आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो है कोरोजन प्रिवेंशन का जो है। देन एक्सप्लेन केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड देयर रिलेटिव एडवांटेज, जो ईंधन होते हैं, ईंधन के बारे में जो है आपको बताया जाएगा इस सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट में जो है। एंड उसका ईंधन के एडवांटेजेस जो होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में। देन सेलेक्ट मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल फॉर इंजन एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, जो आपके मोस्ट सुटेबल आपके फ्यूल्स अवेलेबल है फॉर इंजीनियरिंग, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे जो है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, सजेस्ट हाउ टू सबसाइड एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है, जो आपके जीवाश्म ईंधन है जो उससे जो एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है
उसके बारे में जो है उसको कैसे कम करना है ये भी आपको इस सब्जेक्ट में बताया जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ वेरियस पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स। जो आपके बहुत सारे पॉलीमर्स जो आप यूज कर रहे हैं मार्केट में, जो है जैसे आप इंसुलेशन के लिए, जो वायर के जो इंसुलेशन के लिए जो यूज करते हैं आप पॉलीमर्स जो है, फिर आपका प्लास्टिक, फिर आपका ऑप्टिकल फाइबर जो है, जिससे आपका डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, आपका डाटा यहाँ से यूएस या यूके या यहाँ से दिल्ली जो है, जो भी वीडियो है आपका, ऑडियो है या कोई फाइल है, वो इंटरनेट पे आपका ट्रांसफर हो रहा है। उसका जो सब बने हुए हैं, किसे बने हुए हैं, वो पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक से बने हुए हैं जो है। उसके बारे में जो मटेरियल है उसके बारे में, उसकी केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम देखेंगे जो है। नेक्स्ट क्या है आपका, वेरीफाई सुटेबिलिटी एंड सिलेक्ट पॉलीमर रबर प्लास्टिक मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ठीक है, डिटेल कंटेंट आप देख लेते हैं। इसमें जो है क्या है, आपका फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, क्या है आपका जो है, परमाणु संरचना। देन आपका पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग जो है, ये है नेम ऑफ द सब्जेक्ट। उसमें क्या देखेंगे हम लोग जो है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं। देन आपका मास एंड चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, कितना द्रव्यमान है, कितना चार्जेस है उसका जो, कितना आवेश है उसका जो है। देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। देन विद नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, किन साइंटिस्ट ने सारे पार्टिकल को डिस्कवर किया था जो है। नेक्स्ट क्या आपका जो है, बोर मॉडल ऑफ एटम एंड सक्सेसेस एंड लिमिटेशन ऑफ एटॉमिक थियरी। ठीक है, जो बोर में निल्स बोर जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दी थी, एक एटॉमिक थियरी दी थी जो है। उस थियरी को हम जानेंगे, ये उसकी उस थियरी के क्या लिमिटेशन है उसके बारे में भी हम जानेंगे यहाँ पे। देन आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल शेप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल ओनली, क्वांटम नंबर एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका जो है, अफ बाउ प्रिंसिपल। अफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है जो है, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है जो है किसी भी आइटम में या किसी भी सब्सटेंसेस में जो है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने का जो प्रक्रिया होती है, क्या होता है, वो लो एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ धीरे धीरे एडअप होकर एक एक करके ऐड होता है। दैट इज नथिंग बट अफ बाउ प्रिंसिपल जो है। देन आपका नेक्स्ट क्या है, पॉली एक्सक्लूजन है। देन प्रिंसिपल एंड हंस। ठीक है, हंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर। ठीक है, गेट इज इक्वल टू 30 ओनली। जिन एटॉमिक नंबर का जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा है उसके बारे में हम लोग ये सारी चीजें नहीं देखेंगे जो है, आपको अप टू 30 तक ही देखना है जो है। नेक्स्ट है आपका जो है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एक्सक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, केमिकल बॉन्डिंग एंड कॉजेज ऑफ बॉन्डिंग एंड टाइप सच एज आयनिक बॉन्डिंग NaCl एंड सिग्मा एंड पाई, कोवेलेंट बॉन्ड इन H2, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन गैस, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन BE। ठीक है, बेरिलियम डाइक्लोराइड, बेरिलियम टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये आपका मीथेन। देन अमोनिया एंड वाटर, वेस्पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक जो है, स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में। आपका सॉलिड, ठोस, द्रव एंड गैस। देन आपका मेटालिक बॉन्डिंग, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस सी मॉडल। ठीक है, सेकेंड चैप्टर क्या है आपका, फ्यूजलैंड लुब्रिकेंट। ठीक है, इसको कितना टाइम लगेगा, टोटल 18 पीरियड में आपको इस चैप्टर को क्या करना है, खत्म करना है जो है। इसमें हम क्या देखेंगे जो है, डेफिनेशन ऑफ फ्यूल्स क्या है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, लाइक सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, रिलेटिव मेरिट्स ऑफ गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल्स। देन कैलोरीफिक वैल्यू जो है आपकी सारे फ्यूल्स के बारे में जानेंगे जो है। देन हायर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू,
determination of calorific value of solid or liquid fuel using bomb calorimeter and numerical examples। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करके जो है हम डिफरेंट फ्यूल्स की जो है क्या है कैलोरीफिक वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो पता करेंगे कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका जो है कोल जो है, कोल मतलब कोयला जो है, टाइप ऑफ कोल लाइक बिटुमिनस। ठीक है, बहुत सारे कोल जो अवेलेबल है ना, उसके बारे में देखेंगे। देन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। ठीक है, देन फ्यूल रेटिंग, दैट इज नथिंग बट ऑक्टेन नंबर एंड कीटेन नंबर के बारे में देखेंगे क्या है आपका। देन फ्यूल स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस ऑन द ऑक्टेन एंड कीटेन नंबर। देन आपका गैसियस फ्यूल, केमिकल कंपोजिशन, कैलोरीफिक वैल्यू एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है आपका, कंबाइंड नेचुरल गैस। एलपीजी का क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देन आपका प्रोड्यूसर गैस, ये प्रोड्यूसर गैस कहां प्रोड्यूस होती है आपकी, ब्लास्ट फर्नेस का भी क्या है, ड्राई प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, जहां स्टील प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है आपका, ब्लास्ट फर्नेस होता है। उस फर्नेस के अंदर से जो उसका बायो प्रोडक्ट है वो क्या होता है आपका, प्रोड्यूसर गैस है जो है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका वाटर गैस एंड बायोगैस। बायोगैस प्लांट में जो आपकी क्या निकलती है उसके बारे में। नेक्स्ट क्या है आपका, एलिमेंट्री आइडिया ऑन हाइड्रोजन एज ए फ्यूचर फ्यूल एंड न्यूक्लियर फ्यूल। जो आपके न्यूक्लियर फ्यूल्स अवेलेबल है लाइक यूरेनियम, थोरियम। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। देन आपका हाइड्रोजन एज ए फ्यूचर फ्यूल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, लुब्रिकेंट, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड इट्स फंक्शन इन बियरिंग। ठीक है, बियरिंग में क्या एप्लीकेशन है वो सारी चीजें बारे में हम लोग देखेंगे जो है लुब्रिकेंट्स के बारे में। देन आपका क्या है, सिंथेटिक लुब्रिकेंट एंड कटिंग फ्यूल। कटिंग फ्लूइड्स जो है, जो कटिंग जो हम करते हैं जो है उसमें कौन सा फ्लूइड अप्लाई किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे जो है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है थर्ड चैप्टर इज नथिंग बट वाटर। इस चैप्टर को कितने पीरियड्स लगेंगे जो है, अराउंड 14 पीरियड्स में खत्म हो जाएगा जो है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन अर्थ यूजिंग पाई चार्ट। पाई चार्ट का यूज करके जो है, जो पाई चार्ट आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, जो है मैथ्स में आपके सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने पाई चार्ट पढ़ा होगा जो है, हाउ टू क्रिएट अ पाई चार्ट। ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीजें है जो है। तो पाई चार्ट का यूज करके हमको क्या करना है, वाटर रिसोर्सेज का डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, वर्णन करना है एक तरीके से जो है। नेक्स्ट क्या है आपका जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। ठीक है, एक्शन ऑफ सोप ऑन हार्ड वाटर एंड देन टाइप ऑफ हार्डनेस, कॉजेस ऑफ हार्डनेस, देन आपका यूनिट ऑफ हार्डनेस। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर एंड पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है, ठीक है, इन 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं जो है। ठीक है, तो आपका एक पार्टिकल जो है, कोई भी पार्टिकल मान लीजिए मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन। ठीक है, उसका एक पार्टिकल जो है आपको कितना जो है 1 मिलियन पार्ट जो है, मतलब आपका 10 लाख पार्टिकल वाटर के रहेंगे जो है, और एक पार्टिकल आपका क्या रहेगा, आपका सॉलिड रहेगा जो है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट पार्ट पर मिलियन। और नेक्स्ट क्या आपका जो है मिलीग्राम पर लीटर, कितना मिलीग्राम है जो है, 1 मिलीग्राम पर लीटर जो है। ठीक है आपका, देन आपका सिंपल न्यूमेरिकल, पीएच एंड बफर सॉल्यूशन एंड देयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या है आपका जो है डिसएडवांटेज कॉज्ड बाय द यूजेस ऑफ हार्ड वाटर इन डोमेस्टिक एंड बॉयलर फीड वाटर। जो आपका बॉयलर फीड वाटर, जो बॉयलर में आपका वाटर हम लोग क्या करते हैं, फीडअप करते हैं, फीड वाटर यूज करते हैं ना बॉयलर में जो है स्टीम बनाने के लिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे जो है। देन आपका प्राइमिंग एंड फोमिंग एंड कॉस्टिंग एम्ब्रिटलमेंट इन बॉयलर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका जो है रिमूवल ऑफ हार्डनेस, परम्यूटेट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। देन आपका फिजियोकेमिकल मेथड फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। देन आपका डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच यूजिंग पीएच मीटर, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच कैसे करना है आपका पीएच मीटर से। देन टोटल डिसॉल्व सॉलिड टीडीएस जो है कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम देखेंगे जो है। देन आपका टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ अल्कैलिनिटी
then indicator their types and application, total hardness by EDTA method and O'Haner's method, chemical reaction of EDTA methods are excluded. नेक्स्ट क्या जो है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन वाटर क्वालिटी, क्या है आपका जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है वाटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे जो है। देन आपका जो है नेचुरल वाटर स्टेरिलाइजेशन बाय क्लोरीन एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस जो है। देन आपका रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, देन अल्ट्रा वायलेट रे एंड बाय क्लोरीन, इन तीन मेथड से कैसे वाटर को क्या करना है, स्टेरिलाइज करना है, मतलब उसको इन जर्म्स फ्री है या कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री जो कैसे करना है, उसके बारे में देखेंगे जो है। देन आपका नेक्स्ट क्या है, म्यूनिसिपैलिटी बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, देन आपका डेफिनेशन ऑफ BOD एंड CODs। फोर्थ चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ इसको जो है टोटल 4 पीरियड लगेंगे जो है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे जो है, रेडॉक्स रिएक्शन, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन आपका नर्नेस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोबाइट, देन आपका नर्नेस्ट इक्वेशन, सारी चीजें आपकी हम देखने वाले हैं जो है। फिफ्थ चैप्टर क्या है आपका जो है, कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल, कोरोजन मतलब जंग लग रहा है जो है वो कैसे लग रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे जो है। उसमें क्या है आपका डेफिनेशन ऑफ कोरोजन एंड फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन रेट, देन आपका थियरीज ऑफ ड्राई केमिकल कोरोजन, पाइलिंग, बेडवर्थ रूल, ठीक है, देन आपका वेट कोरोजन इन एसिडिक एटमॉस्फेयर बाय हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म, देन आपका है डेफिनेशन ऑफ पैसिविटी एंड गैल्वेनिक सीरीज, देन आपका कोरोजन कंट्रोल, मेटल कोटिंग, कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है, क्या है आपका जो है मेटल कोटिंग। कोई भी मेटल जो है क्या होता है जो है, आप इसके बारे में कुछ बताता हूं आप लोगों को जो है। दो मेटल होते हैं, मान लीजिए कोई भी एक मेटल आपका होता है जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक मेटल होता है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो है, ठीक है। तो जो आपकी आयरन जो होती है जो है, जो लोहा होता है जो है, ठीक है, उसके जिंक जो मेटल है, ठीक है, जिंक मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है जो है, और आयरन एज ए इलेक्ट्रो नेगेटिव जो है। और बाहर सराउंडिंग में आपका क्या है, तरीके से एयर है जो है, ठीक है, एयर है जो है। तो एयर एक्ट एज एन व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट जो है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो आपकी जिंक जो होती है वो क्या होगी आपकी, धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होती चली जाएगी, और आपका जो लोहा है जो है वो क्या रहेगा, आपका सेफ रहेगा जो है। दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन है जो है आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन जो हो रहा है जो है। नेक्स्ट क्या है आपका जो है, सीमेंटेशन ऑफ बेस मेटल स्टील, देन एप्लीकेशन ऑफ मेटल जिंक, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, मेटल एप्लीकेशन ऑफ मेटल जिंक का यूज करके जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को, जैसे जो आपके शिप हैं, जो जहाजें होती हैं या आपके एयरक्राफ्ट जो होते हैं, उससे क्या करते हैं हम लोग, मेटल जिंक की जो है क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं उसके बाहर की बॉडी पे जो है। अगर नहीं करेंगे जो है तो उससे क्या होगा, जो आपका लोहा है जो है, जो आयरन है जो क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट क्या जो है, क्रोमो जिंक एंड एल्यूमिनियम कैलोराइजिंग, ठीक है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन एंड इंप्रेस करंट वोल्टेज। देन आपका क्या है, इनऑर्गेनिक कोटिंग, एनोडाइजिंग एंड फॉस्फेटिंग, देन ऑर्गेनिक कोटिंग, यूज ऑफ पेंट, वार्निशेस एंड इनेमल्स। बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, पेंट यूज करते हैं कोरोजन को कम करने के लिए जो है। देन आपका नेक्स्ट क्या है, इंटरनल कोरोजन एंड प्रिवेंटिंग मीजर अलाउइंग विथ रेफरेंस टू पैसिव बेकिंग, न्यूट्रलाइजिंग एंड इनहिबिशन एंड हीट ट्रीटमेंट, क्वेंचिंग, एनलिंग, ठीक है। ये सारी चीजें देखेंगे जो है। नेक्स्ट आपका 6 चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, कार्बनिक पदार्थ जो है कह सकते हैं आप जो है। देन पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स, उसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसको टोटल 10 पीरियड्स में आपका खत्म हो जाएगा जो है ये।
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आईयूपैक का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर जो है, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो है, जो केमिस्ट्री के जो रिसर्च वगैरह है या कोई किसी सब्सटेंस का या किसी मेटल का या किसी पदार्थ का नाम वगैरह रखना है, तो ये सारी बॉडी क्या करती है? मिलके करती हैं जो है। नेक्स्ट क्या है आपका जो है? डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर्स, मोनोमर एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे जो है। देन नेक्स्ट आपका है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर विद सुटेबल एग्जांपल पीएफ, पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन 66 एंड बेकेलाइट, इसके बारे में देखेंगे। देन आपका डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो तरह के प्लास्टिक होते हैं आपके जो है, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद सुटेबल एग्जांपल, डिस्टिंक्शन बिटवीन थर्मो एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसके बारे में देखेंगे जो है। देन आपका क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ। एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जो हम लोग पॉलीमर्स है उसका क्या एप्लीकेशन है आपका डेली लाइफ में और आपके इंडस्ट्री में जो है, उद्योग वगैरह में जो है, उसके बारे में आपका देखा जाएगा। इस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल भी है जो है, प्रैक्टिकल देख लेते हैं कौन कौन से होंगे जो है। प्रैक्टिकल क्या है आपका जो है? एस्टिमेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर यूजिंग स्टैंडर्ड ईडीटीए सॉल्यूशन जो है, क्या करना है हमको? हार्डनेस निकालना है किसी भी वाटर का जो है बाय यूजिंग ईडीटीए सॉल्यूशन। देन एस्टिमेशन ऑफ टोटल अल्कलिनिटी ऑफ गिवन वाटर सैंपल बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका सेकेंड वन है। थर्ड वन क्या है आपका जो है? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ सॉलिड फ्यूल। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करेंगे किसका? सॉलिड फ्यूल का। देन फोर्थ प्रैक्टिकल क्या है आपका जो है? एस्टिमेशन ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल बाय ओ हेनरिस मेथड जो है। देन आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ गिवन लिबरेटिंग ऑयल यूजिंग एब्लेस फ्लैश पॉइंट एपरेटस। इस एपरेटस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे जो है? किसी भी लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट निकालेंगे। जो फ्लैश पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच दैट ऑयल विल गिव ऑफ वेपर, मतलब क्या करता है? वेपर स्टार्ट करता है जो है आपका वेपर, जो एक तरीके से कह सकते हैं वेपर भी वहां से निकलने लगता है। मान लीजिए किसी फ्यूल को, या मान लीजिए पेट्रोल है या डीजल है जो है, या कोई लुब्रिकेंट मान लीजिए आपका है जो है, उसको जब हीटअप करेंगे जो है, तो एक फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर पे क्या करेगा जो है, वहां से वो वेपर आपका प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा जो है, और फायर पॉइंट पे क्या होगा? वो फायर हो जाता है। ठीक है, बुक्स आपकी रिकमेंडेड बुक्स है जो इस सब्जेक्ट के लिए जो है मार्केट में अवेलेबल है। टोटल आपकी 6 बुक है। पहली बुक है आपकी जो है केमिस्ट्री इन इंजीनियरिंग बाय जेसी क्वेरिकोस एंड जे राजाराम टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक है जो है, न्यू दिल्ली। ठीक है, देन आपका जो है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाय पीसी जैन एंड मोनिका जैन, गणपत राय पब्लिकेशन कंपनी, न्यू दिल्ली है आपकी। नेक्स्ट कौन सी बुक है आपकी जो है? ईगल अप्लाइड केमिस्ट्री 1 बाय एस सी आहूजा एंड जीएच उगर, ईगल प्रकाशन जलंधर। देन आपका जो है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक बाय एच के चोपड़ा एंड ए परमार, नरोफा पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली। अगली बुक कौन सी है जो है आपकी? अप्लाइड केमिस्ट्री 1 बाय डॉक्टर पीके विज एंड शिक्षा विज, लॉ पब्लिकेशन जालंधर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी? इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाय डॉक्टर हिमांशु पांडे गोयल, पब्लिशिंग हाउस मेरठ इंडिया जो है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो है ये वाली बुक जो है, फर्स्ट वन जो है केमिस्ट्री इन इंजीनियरिंग बाय जेसी कुरिकोस एंड जे राजाराम, टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक है जो है। इस बुक को आपको क्या कर लीजिएगा जो है, मार्केट से बाय कर लीजिएगा जो है इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और किसी को अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट जो है, कोई सिलेबस चाहिए आपको जो है, या एनी क्वेरी है आपको जो है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जो है। ये आपको सिलेबस अगर चाहिए रहेगा जो है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जो है, आप लिंक से क्या कर लीजिएगा जो है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।